जय राम। जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। रघुपति राघवी राजा राम। रघुपति राघवी राजा राम। पतिता पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो लक्ष्मण भगवान की, बोलो भरत शत्रुघ्न भगवान की, बोलो सीताराम भगवान की, बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो गौर निताय पंच तत्व की, समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो आओ पहले हम हनुमान जी जो भक्त हैं भगवान के, याद रखो जो आरती करते हैं यहाँ पर लोग, मैंने समझाया था रघुपति को, परंपरा है। प्रभुपाद जी, भक्ति सिद्धांत गौर किशोर दास बाबू जी परंपरा ऐसे कर देंगे, फिर उधर थोड़ा सा करें। अरे उनको उनकी कृपा से आगे बढ़ो, उनको 1 2 3 ऐसे कर देंगे, अपना अपना रास्ता निकाल लेते हैं सारे। ये जो परंपरा है, प्रभुपाद जी ने जो परंपरा बना के रखी, इनकी कृपा से आगे बढ़ो। प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत महाराज, गौर किशोर दास बाबा जी, सच्चिदानंद ठाकुर, भक्ति विनोद, वैष्णव सर्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी, बहुत सारे हैं। यहाँ तक तो जाओ, फिर रूप सनातन, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास, जीव, गोपाल भट्ट, इनके माध्यम से फिर आओ पंच तत्व के चरणों में, श्रीवास, गदाधर, अद्वैताचार्य, नित्यानंद, चैतन्य, फिर राधा कृष्ण या सीताराम, एक ही हैं दोनों, सीधे नहीं, बड़ी जल्दी आया करनी। वो फिर जब उनकी कृपा नहीं मिलेगी तो आगे नहीं बढ़ सकते, यही याद रखो। अगर भक्तों की कृपा मिली ना तो भगवान उसको स्वीकार करते ही करते हैं, याद रखो। भक्त ही एक ऐसे हैं जो हमें भगवान से मिलाने वाले हैं। तो प्रभुपाद एक ऐसे भक्त हैं भगवान के, जो सारी दुनिया में जो सोई हुई कृष्ण भावना थी उसको जागृत कर दी है। गोरे लोग कहाँ कृष्ण भावना हो सकते थे, लेकिन हैं तो वो भी आत्माएं। उनके अंदर इतना वो पर्दा पड़ा हुआ था बुराइयों का, मांस, शराब, व्यभिचार, दुराचार, अत्याचार, उनका भी जीवन बदल दिया। तो एक भक्त की कृपा है, तो याद रखो सारे। आओ अब राम कथा हो रही है, तो राम जी के बड़े भक्त हनुमान जी हैं। मिलकर सारे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरनो रघुबर विमल जस योदायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोहे हरहु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण जय कपीच तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल अंजनी पुत्र पवन सुत, महावीर विक्रम बजर कुमति निवार सुमति के सन, कंचन वरण विराज सुवेश, कानन कुंडल कुंचित के, हाथ वज्र और ध्वजा विराज, कांधे मूंज सन,
शंकर सुवन केसरी तेज प्रताप महाजग विद्यावान गुणी अति राम काज करिवे प्रभु चरित सुनिवे को रसी राम लखन सीता सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाओ विकट रूप धरि लंकन भीम रूप धरि असुर रामचंद्र के काज लाय जीवन लखन जिया श्री रघुबीर हर्षे उल्ला रघुपति कीनी बहुत तुम मम प्रिय भरत सम सहस बदन तुमरो जस अस कहीं श्रीपति कंठ लगा संकादिक ब्रह्मादि मुनि नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहां कवि कोविद कह सके कहा तुम उपकार सक्रीव कीना राम मिलाय राजपथ तुमरो मंत्र भविष्य लंकेश्वर भय सब जग युग सहस्त्र योजन पर नियोता की मधुर फल प्रभु मुद्रिका मेलि सुखमा जल्दी लांग गए अचरन दुर्गम काज जगत के जीते सुगम अनुग्रह तुमरे थी राम द्वारे तुम रख होत न आज्ञा में सब सुख लगे तुम्हारी शरण तुम रक्षक का हो को डर अपना तेज सवारो तीनों लोक हांकते भूत पिशाच निकट नहीं महावीर जब नाम सुन नाचे रोग हरे जब निरंतर हनुमान संकट से हनुमान चुना मन क्रम वचन ध्यान जो सब पर राम तपस्वीरा तिनके काज सकल तुम सा और मनोरथ जो कोई न उमित जीवन फल पा चारों युग पर ताप तुम है प्रसिद्ध जगत हुआ साधु संत के तुम रखो असुर निकंदन राम दुन अष्ट सिद्धि नवनिधि के असवर दीन राम रसायन तुमरे पा सदा रहो रघुपत के तुमरो भजन राम को पा जन्म जन्म के अंत काल रघुपुर पर जहाँ जन्म हरि भक्त का और देवता चितना गए अनुमति से संकट कटे मिटे सब पी जो सुमरे हनुमत बिलवी जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाम जो सत बार पाठ कर जोई छूटे बंदी महासुख जो जय पड़े हनुमान चली होय सिद्धि साखी गौ तुलसीदास सदा हरित कीजिए नाथ हृदय मम दे पवन तने संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सर सिया भर रामचंद्र राधा भर कृष्ण पवन सुत हनुमान बोलो भाई सब संत। आओ अभी हनुमान जी की कृपा से उनके भगवान राम जो हैं भगवान अपने भक्तों के होते हैं और वो चाहें तो हमें भी दे सकते हैं, इसलिए भक्तों की कृपा पहले लेनी है भाई, ये याद रखो। श्री रामचंद्र
पालु भजुम हरन भव दारुणम नव कंचलो कंच मुख कर कंच पद संचार कंदर्प अग्नि अमित शबिन नील नीरज सुंदरम पटपीत मान तरत रुचिषु नोमि जनक सुतावर बजुदीन रुदनेश दैत्यवंश निकंदन रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ सिर मुकट कुंड तिलक चा उदार अंग विभूषण आजान भुज चाप संग्राम जित खर अति बदित तुल दास से मुनि मान रंजनम मम हृदय कंज निवास पुरता मादिखल रंजन बर सहज सुंदर सांबरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत राभरो एहि भांति गौरी अशीष सुनिसी रहित हरिषत अली तुलसी बमाने पूजी मुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय हिय हर्षु न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग पर कन लगे। बोलो राम भक्त हनुमान की, बोलो रामचंद्र भगवान की। तो आज इन सब की कृपा से, विशेष करके हनुमान जी की कृपा से, राम कथा का तीसरा दिन है। माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। माघ मास जो है जनवरी का महीना होता है, इसमें राम कथा का बड़ा फल बताया है। सनत कुमारों ने, ये बातें चल रही है सनत कुमारों में और नारद जी में, दोनों। सनत कुमार भी महान, नारद जी भी बड़े महान। पर जो सनत कुमार हैं वो सृष्टि के पहले हैं रचयिता। सनक, सनातन, सनन, सनक, सनातन, संत और सनातन, ये चार भाई जो हैं, जैसे बताया था मैंने, जब सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा जी को कहा तो ब्रह्मा जी के चार मानसिक पुत्र उत्पन्न हुए। ये ब्रह्मचारी, इन्होंने बोला हम गृहस्थी नहीं बनेंगे। ये क्या प्रभु की लीला थी। हम लोग जो गृहस्थ आश्रम को बड़ा जरूरी समझते हैं ना, जरूरी है भक्ति, ब्रह्मचर्य, व्रत पालन। तो चार कुमार ब्रह्मचारी हैं। सनत कुमार ने कहा, महर्षि नारद जी, आपने यह अद्भुत इतिहास सुनाया है, अब रामायण के महात्म्य का पुनः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा बताई, अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य बताइए। मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होगा। बोलो चार कुमारों की, बोलो देवर्षि नारद जी महाराज की। नारद जी ने कहा, महात्माओं, आप सब लोग
निश्चय की बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए उद्यत हुए हैं। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र पुरातन इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। ये ध्यान रखो, जो समस्त पापों का विनाश, निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। पूर्व काल की बात है, द्वापर में सुमति नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। सुमति, उनका जन्म चंद्र वंश में हुआ था। दो वंश हैं, एक सूर्य वंश और एक चंद्र वंश। राम भगवान सूर्य वंश में प्रकट हुए हैं और कृष्ण भगवान चंद्र वंश में प्रकट हुए हैं। वे श्री संपन्न, धन बड़ा था उनके पास, और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। जितने भी द्वीप हैं, 7 द्वीप हैं, सबके सम्राट थे वो सुमति महाराज। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे। सदा श्री राम के सेवन और श्री राम की ही समाराधना में संलग्न रहते थे। भगवान की सेवा और उनकी बस आराधना में लगे रहते थे। श्री राम जी की पूजा अर्चना में लगे रहने वाले भक्तों के वे सदा सेवा करते थे। जो भक्त हैं उनकी भी सेवा करते थे राजा। उनमें अहंकार का नाम भी नहीं था, अहंकार नहीं था बिल्कुल। वे पूज्य पुरुषों के पूजन में तत्पर रहने वाले समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थी। देखो, अगर किसी को अच्छी पत्नी मिलती है, धार्मिक, ये भी अच्छा पुण्य है। राजा की पत्नी भी बड़ी अच्छी थी, सारे अच्छे गुणों से वो सुशोभित थी। अगर किसी पत्नी को पति अच्छा मिलता है तो वो भाग्यशाली है, पति को पत्नी अच्छी मिलती है तो वो भाग्यशाली है। पर ये मेल बड़ी कठिनाई से होता है। ऐसा देखा गया है, केवल स्त्री भक्ति करना चाहती है, पुरुष नहीं करना चाहता। पुरुष करना चाहता तो स्त्री नहीं करना चाहती, तो बड़े कलह रहता है उसमें। कई लोग ऐसे देखे हो, घर छोड़ देते हैं, कहीं भक्ति नहीं करने देती मेरे को, मैं जा रहा हूँ। तो कहीं ऐसा अगर मेल है तो बड़ा अच्छा है। तो जो उनकी पत्नी थी राजा की, वह बड़ी सौभाग्यशालिनी और सारे शुभ लक्षणों से सुशोभित, अच्छे लक्षण थे उनके। उसका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थी, पति में ही उसके प्राण बसते थे। वह दोनों पति पत्नी सदा रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया।
जहाँ जलाशय, जहाँ पन रहे पानी रहता है, उनका उन्होंने निर्माण करवाया। महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्ति भाव से भावित हो रामायण को ही बांचते अथवा सुनते थे, पाठ करना और सुनना। इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा श्री राम की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसे ही थी। देवता भी उन दोनों दंपति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विवांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ वहां आए। विवांडक मुनि आए शिष्यों के साथ। मुनिवर विवांडक को आया देख राजा सुमति को बड़ा सुख मिला। वे पूजा की विस्तृत सामग्री साथ पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया हूँ, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उसकी प्रशंसा करते हैं। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है, वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। तो देखो यहाँ पर एक बात विचारने की है। ये जो ऋषि आए उनके पास को बताकर नहीं आए उनको कि मैं आ रहा हूँ, इसी को अतिथि कहते हैं। लेकिन अभी क्या प्रचलन है, कहीं आपको जाना हो पहले बताना पड़ेगा। और ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है, जब कोई घर में बिना बताए आता है तो उस घर वाले को बड़ा भाग्यशाली माना जाता है। अतिथि करते हैं जिसकी कोई तिथि ना हो। ये नहीं कि मैं अब समय आऊँगा, इस तारीख होऊंगा, वो नहीं। लेकिन ये कलयुग के प्रभाव से ये खत्म हो रहा है सब कुछ। इसको पुनः बना के रखो। घर में कोई अतिथि आ जाता है तो बड़ी भाग्य की बात माननी चाहिए, बड़ा भाग्य है। तो अभी राजा ने उनका स्वागत किया। मुने, प्रभु जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं, वहाँ प्रतिदिन कल्याणमय साधनों की वृद्धि होती है। ब्राह्मण जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है, उस पुण्यात्मा पुरुष ने सब तीर्थों में स्नान कर लिया, इसमें संशय नहीं है। शांत स्वरूप महर्षि, मेरे पुत्र पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। देखो, सब कुछ उन्होंने कहा, मेरा पुत्र पत्नी राज्य सब आपके चरणों में समर्पित है। कितना त्याग भाव राजा का है।
ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की और देखकर मुनीश्वर विवांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। क्या कहा? ऋषि बोले, राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के अनुरूप है, जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के भागी होते हैं। भोपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे बताओ। यद्यपि भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले बहुत पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो श्री राम की ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है? यह वृत्तांत यथावत रूप से मुझे बताओ। राजा ने कहा, भगवान सुनिए, आप जो कुछ पूछते हैं मैं सब बता रहा हूं। मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। साधु शिरोमणि पूर्व जन्म में मैं मालती नामक शूद्र था, सदा कुमार्ग पर ही चलता और सब लोगों के अहित साधन में ही संलग्न रहता था। दूसरे की चुगली खाने वाला धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला था। मैं देव संपत्ति से ही जीविका चलाता था। गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही अपना धंधा था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही लगा रहता था। प्रतिदिन दूसरे से कठोर बातें बोलता, पाप करता और वैश्यों में आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक घर में रहा, फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मुझे त्याग दिया और मैं दुखी होकर वन में चला गया। वहां प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस तरह अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा, थका मांदा, निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन के आश्रम पर, एक निर्जन वन में आया। वहां वियोग से
वशिष्ठ के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विशाल सरोवर था जिसमें हंस और कारंडब आदि जल पक्षी छा रहे थे। मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। वहाँ जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर की। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख बुझाई। वशिष्ठ के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां दीवार खड़ी की। फिर पत्तों, तिनकों और काष्ठकों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय ले नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी जीविका चलाता रहा। तदंतर मेरी यह साध्वी पत्नी वहां मेरे पास आई। पूर्व जन्म में उनका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी और उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया था। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। ब्राह्मण, वह भूख प्यास से शीतल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दीप युग से घूमती घूमती वह उसी निर्जन वन में आ गई। जिसमें मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में बड़ी दया आई। मैंने इसे पीने के लिए जल दिया, खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। ब्राह्मण काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने उससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म निवेदन किए थे उन्हें बताता हूँ, सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। निषाद भी जंगली लोग होते हैं। विद्वान उसके पिता का नाम दाम्बिक या दामिक था। वह उसी की पुत्री थी और विंध्या पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली खाना ही उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली
इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। ब्राह्मण इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में मेरे पास आई थी। उसने अपनी सारी करतूतें मुझे इसी रूप में बताई थी। मुने तब वशिष्ठ जी के उस पवित्र आश्रम के निकट में और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगी। एक दिन हम दोनों जीविका के निमित्त कुछ उद्यम करने के लिए वहाँ वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन वहाँ देव ऋषियों का समाज जुटा हुआ था। वहीं देखकर हम लोग उधर गए थे। वहाँ माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते दिखाई दिए थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा की वशिष्ठ जी के आश्रम पर चले गए। फिर लगातार 9 दिन तक भक्ति पूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहाँ जाते रहे। मुने उसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई, मर गए बेचारे दोनों। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया था। मधुसूदन भी भगवान का नाम है, जिन्होंने मधु नाम के राक्षस को मारा था। भगवान का नाम पड़ गया मधुसूदन। भी दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम चक्रपाणी भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवादिदेव चक्रपाणी के निकट जा पहुंचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोगे थे मैं बता रहे थे। सुनिए, कोटि सहस और कोटि शत युगों तक श्री राम धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम इंद्रलोक आ गए। मुनि श्रेष्ठ इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए हैं। यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई है। मुने अनिच्छा से रामायण के श्रवण करने पर भी हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है, इच्छा नहीं थी। विप्रवर सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल प्रदान करता है।
नारद जी कहते हैं, यह सब सुनकर मुनीश्वर भिवंडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन को चले गए। विप्रवरो, अतः आप लोग देवादिदेव चक्रपाणी भगवान श्री हरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु की समान अविष्ट फल देने वाली बताई जाती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवा कथा सुननी चाहिए। वह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली है। नवापरायण देखो कितना महत्व है इसका। यह पवित्र आख्यान समस्त पाप का नाश करने वाला है। जो इसे वांचता अथवा सुनता है, जो बोलता है, जो वांच रहा है और जो सुन रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो वो उसे जो इसे वांचता अथवा सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त हो जाता है। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो ये है, ये वाल्मीकि रामायण से प्रसंग है और वाल्मीकि रामायण ही आदि रामायण है। तो कैसे जीवों का कल्याण हो सकता है, नवापरायण का विशेष महत्व बताया है। श्री राम जय जय राम। जय जय हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा 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 हरि बोल। हरे राम राम राम। बोलो हरि नाम संकीर्तन की जय। बोलो राम कथा की। बोलो वाल्मीकि ऋषि जी महाराज की। हरे कृष्णा। गीता गंगवानी माता जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत गीता प्रणाम। कौन सी? गंगवानी। अच्छा। महाराज जी, जब से मैं अमृतसर से आई हूँ मेरा बिल्कुल मन नहीं लगता। आपने इन्हें यहीं बिठा लिया और मुझे भेज दिया। अब मैं क्या करूँ? इधर आ जाओ। गीता माता यहाँ आ जाओ तुम भी। अभी पति तो तेरा यहीं बैठ गया है और कहता भक्ति बस अच्छी लगती है। और सीमा चौहान माता है? सीमा चौहान माता कहाँ से? शामली से। शामली। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, मैं बहुत दिनों से एकादशी व्रत करती हूँ और अब पिछले 2 महीने से निर्जला भी शुरू कर दिया है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं हमेशा निर्जला कर पाऊँ। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। महाराज जी, मैं इस भौतिक जगत में बहुत दुखी हूँ। जब मैं 6 महीने की थी तो मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। कोई भाई नहीं है, एक बड़ी बहन है, लेकिन वो हमेशा मुझसे ईर्ष्या करती है और हमारी शादी भी एक ही घर में हो गई है। वो मुझे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होती। मेरा इस भौतिक जगत में रहने का बिल्कुल मन नहीं है। मेरा इस भौतिक जगत में रहने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं भक्ति करना चाहती हूँ, कृपया अपनी कृपा बनाए रखना। देखो ऐसा है माता, जो दुख है ना तेरे जीवन में, जो भी सुख दुख तेरे जीवन में या हमारे जीवन में है, ये सब हमारे कर्मों का खेल है। तो कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। दुखी हो के भोगें या सुखी हो गए,
भक्ति करो, भक्ति करने का तुम्हारा मन है, बड़ी अच्छी बात है। अगर तेरी बहन तेरे से ईर्ष्या करती है तो वो भी कर्म ही है, सहन करना सीखना है। सहन, सब्र का फल मीठा होता है। और भक्ति वृद्धि में लगे रहो। तूने कहा मैं बड़ी दुखी हूँ, ये तो संसार दुखों का घर है। भगवान ने तो ये बताया है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम, जो जन्म है उसकी मृत्यु है, और ये संसार दुखों का घर है, इसमें सुख नहीं है। शीतल शर्मा माता और प्रदीप शर्मा जी भिवंडी राजस्थान से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमारे घर में पुत्र का जन्म हुआ है, कृपया आप उसका नामकरण कर दीजिए। उसका शब्द बताया उन्होंने, हैं? ना, ना और ना। तो ऐसा है कि आप लोग अपने बेटे का नाम निमाई दास रखें। और किसी को कोई प्रश्न तो नहीं यहाँ पर? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है